बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हुदहुद के सर पे ताज क्यों है। हर इंसान जब बादशाह बनता है, जब उसको अल्लाह की तरफ से एक ओहदा मिलता है तो लाजिम है कि उसके सर पे ताज सजाया जाता है। जिस तरह आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को जब भी इमामत मिलती थी तो ताज पोशी होती थी, इसी तरह इंसानों में अगर कोई हेल्प उठाता है या कोई ओहदा उसको मिलता है तो उसको ताज पहनाया जाता है। ताज होता है उसके ओहदे की एक निशानी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आया ये परिंदा वाहिद ये परिंदा है जिसके सर पे ताज है, और ये इसके ताज की खूबसूरती इतनी है कि ये देखने वालों को अपनी तरफ इन्वॉल्व करता है। देखने वाला इसको दिल चाहता है कि बार बार हम इसको देखें। तो अब इसमें इस्लामिक लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक क्या है कि वाहिद ये परिंदा है कि इसी के सर पे ताज क्यों है। तो यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री हम बयान कर रहे हैं, तो इस्लामिक हिस्ट्री के लिहाज से हम यही बताएंगे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार आलम मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि जो इससे पहले रुए ज़मीन पे किसी को ना अता हुई हो। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब हुकूमत मांगी तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़रत सलमान नबी को हुकूमत ऐसी दी कि फिर उनका जो कंट्रोल था, उनकी जो बादशाहत थी वो हवाओं पे भी थी, परिंदों पे भी थी, जानवरों पे भी थी। वो हर एक जो हशरातुल अर्ज़ उनसे भी बात करते थे, और जिन्नात पे थी, इंसानों पे थी। इसी तरह जब सब के बादशाह हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम है तो लाजिम है कि हर परिंदे को हज़रत सलमान के दरबार में हाजिर होना है। तो रोज़ाना एक नशिस्त लगती थी। कभी इंसान आके हज़रत सलमान नबी का दर्स सुनते थे, कभी जिन्नात आके हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के आगे तशरीफ़ फरमा हो जाते थे, कभी इसी तरह परिंदे आते थे, जानवर आते थे। तो जिस दिन परिंदों की बारी थी, उनकी नशिस्त थी, तो मौलकीन ने ये लिखा है कि उस दिन ये हुआ कि सारे परिंदे जब हाजिर हुए तो हुदहुद ना आया। अब हुदहुद नहीं आया तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं किसी एक परिंदे को कम पाता हूँ यहाँ पे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और उसकी ताख़ीर की वजह क्या है। दूसरे परिंदों को भेजा गया, और रवायत में ये भी मिलता है कि दूसरे परिंदे जो भेजे गए हुदहुद का पता करने के लिए कि वो क्यों नहीं आया, तो वो जो परिंदा भेजा गया था वो कबूतर था। इसीलिए कबूतर को पैगाम रसां कहा जाता है कि वो पैगाम के आने जाने के लिए इस्तेमाल हुआ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब टॉपिक हम लेके आएंगे उसमें भी पता चलेगा आपको कि जो कबूतर है उसने क्या कमाल की थी। मैसेंजर था वो, कि किस तरह वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मैसेज दिया करता था ज़मीन की खुश्की का तरीका। तो अब जब हुदहुद के ना आने की ताख़ीर जब हुई उसके आने में, तो हुदहुद को सलमान नबी ने ढूंढने के लिए कबूतर को भेजा। तो कबूतर उसको रुए ज़मीन और आसमान पे हर जगह पे जब ढूंढ के आया तो कबूतर ने कहा सलमान नबी वो इस मुल्क में नज़र नहीं आता, नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं इंतज़ार करता हूँ, और आज इसके देर के आने की वजह से इसको सज़ा भी मिलेगी। जब हुदहुद आया तो याद रहे कि उससे पहले हुदहुद एक आम परिंदा था और इसके सर पे ताज नहीं होता था जिस तरह आम परिंदे हुआ करते हैं। अब जब हुदहुद आया और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे देर से आने की वजह क्या है, तो हुदहुद ने माफ़ी मांगी और कहा कि हुजूर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक ख़बर बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त खबर है जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हुदहुद ने बताया कि मैं उड़ रहा था, परवाज़ कर रहा था, और मैंने एक जगह पे देखा कि एक औरत थी। उस ज़माने में क्योंकि औरतें बादशाहत नहीं करती थी तो इसीलिए वो एक औरत थी जो पहली रुए ज़मीन पे एक औरत थी कि जिसने हुकूमत संभाली हुई थी। तो हुदहुद ने ख़बर दी सलमान अलैहिस्सलाम को कि एक औरत थी जिसको मैंने देखा कि वो बादशाहत कर रही है, तख्त पे बैठी हुई है और उसकी राया उसके इर्द गिर्द बैठी है। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा वाकई ख़बर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी तस्दीक कराने के लिए मैं अपने वसी को, अपने जानशीन आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वसी हैं, उसको भेजूँगा। अगर ये ख़बर गलत हुई तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और अगर ये ख़बर सच्ची हुई तो फिर तुम्हें मैं इनाम से नवाजूँगा।
अब जब हज़रत आसिफ बिन बरकिया हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के जानशीन को भेजा गया, और जिन्नात का तो हम सबको पता है कि वो पलक झपकने में हजूर का हुक्म बजा लाते थे अपने बादशाह का, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का। तो आसिफ बिन बरकिया गए और पलक झपकने से पहले जैसे कि वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ख़बर पक्की है और वाकई एक मलका है, जो एक औरत है जो अपनी राया पे हुकूमत कर रही है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इसी ख़बर पक्की होने की वजह से और उसकी सच्चाई की वजह से हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत खूबसूरत ख़बर बताई और एक ऐसी ख़बर दी कि जिसके बाद मैं हैरान भी हुआ और अल्लाह की हिकमत पे मैंने सजदा शुक्र भी बजा लाया कि परवरदिगार तू जिसे चाहे हुकूमत अता करे। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी मिलता है हमें कि वाकई अल्लाह जिसे चाहे उसे हुकूमत अता करे जी, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। तो अब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें आज से परिंदों का बादशाह बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। उस दिन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इसको हुदहुद को क्या किया, ताज से नवाजा, और उस दिन से यही मौरखीन लिखते हैं कि हुदहुद जो है इस ताज की वजह से खूबसूरत परिंदा बन गया और ये परिंदों का राजा कहलाने लगा। अगर आज के टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।